अव्यक्त शिव तत्व से सृष्टि का कथन, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा प्रधान पुरुष एवं महदादि तत्वों से सृष्टि का क्रम वर्णन, शिव स्वरूप का निरूपण। ईश्वर ने कहा, अव्यक्त तत्व से काल, प्रधान तथा परम पुरुष उत्पन्न हुए। उन कालादि से ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ, इसलिए ये जगत ब्रह्ममय है। जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र, मस्तक, मुख एवं कर्ण सर्वत्र वर्तमान है, एवं जो समस्त विश्व का आवृत कर स्थित है, वही ब्रह्म है। वो सभी इंद्रियों के गुणों के आभास वाला है, अर्थात सभी इंद्रियों के गुण उसमें प्रतीत होते हैं, किंतु सभी इंद्रियों से रहित हैं। वो सभी का आधार है, सदा आनंद स्वरूप, अव्यक्त और अद्वैत से रहित अद्वैत तत्व है। वो सभी उपनामों से रहित, निरुपमेय, इंद्रियों द्वारा प्रमाणों से ज्ञात न होने योग्य, निर्विकल्प, निराभास, सभी का आश्रय, परम अवृत स्वरूप, अभिन्न भिन्न रूप से स्थित, प्रतीत, शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, निर्गुण और परम एवं रूप है, उसे विद्वान लोग जानते हैं। वो सभी प्राणियों का आत्मा है। वो बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त रहने वाला परम तत्व है। मैं भी वही सर्वव्यापी शांत ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। मुझ अव्यक्त स्वरूप वाले के द्वारा ही इस विश्व का विस्तार हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही अवस्थित हैं। जो उसे जानता है वो वेदज्ञ है। प्रधान और पुरुष, यही दो तत्व कहे गए हैं। अनादि उत्कृष्ट काल को ही उन लोगों का परम संयोजक कहा गया है। प्रधान पुरुष और काल, ये तीनों तत्व अनादि, अंतरहित, अव्यक्त परम तत्व में स्थित हैं। वो परम तत्व तदात्मक, प्रधान आदि का प्रेरक होते हुए भी तद्भिन्न, उनसे सर्वथा असंपृष्ट है। वो परम तत्व मेरा ही रूप है। वो विद्वान लोग ही जानते हैं, जो महन तत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त संसार को उत्पन्न करती है। वो सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। जो प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, वो पुरुष है। अहंकार अहम तत्व से विमुक्त होने के कारण वो पुरुष 25वां तत्व कहा गया है। प्रकृति के प्रथम विकार को महान आत्मा महतत्व कहते हैं। उस विज्ञान शक्ति से संपन्न विज्ञाता अहम अर्थात अभिमान का मूल कारण अहंकार उत्पन्न होता है। वही एक महान आत्मा अहंकार कहलाता है। तत्व चिंतकों के द्वारा वो जीव तथा अंतरात्मा इस नाम से कहा गया है। जीवन में उसी के द्वारा सुख एवं दुख आदि सभी का अनुभव होता है। वो विज्ञान स्वरूप विविध सांसारिक ज्ञान का मूल है। उस अहंकार का उपकारक मन है। उससे अविवेक उत्पन्न होता है और फिर उस अविवेक से पुरुष का संसार बनता है। प्रकृति से काल का संपर्क होने से वो अविवेक उत्पन्न होता है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही प्रजाओं का संहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं। काल किसी के वश में नहीं है। वो सनातन काल अंतः प्रविष्ट होकर इस संपूर्ण विश्व का नियमन करता है। इस काल को भगवान प्राण, सर्वज्ञ तथा पुरुषोत्तम कहा गया है। मनीषियों ने मन को सभी इंद्रियों से उत्कृष्ट एवं मन से अधिक उत्कृष्ट अहंकार को और अहंकार से उत्कृष्ट महान महतत्व बतलाया है। महत से उत्कृष्ट अव्यक्त, अव्यक्त से उत्कृष्ट पुरुष तथा पुरुष से उत्कृष्ट भगवान प्राण है। ये संपूर्ण संसार उसी से है। प्राण से परतर व्योम है और व्योम से अतीत अग्नि ईश्वर है। मैं वही सर्वव्यापी शांत ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हूँ। मुझसे उत्कृष्ट और कोई तत्व नहीं है। मुझे जान लेने से मुक्ति हो जाती है। इस संसार में एकमात्र मुझ अव्यक्त व्योमरूप महेश्वर को छोड़कर कोई भी स्थावर जंगात्मक तत्व नित्य नहीं है। अर्थात महेश्वर को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। वही मैं मायावी तथा मायामय देव काल के संसर्ग से संपूर्ण संसार की सदा सृष्टि करता हूँ और फिर संहार करता हूँ। मेरे सानिध्य में ही ये काल तत्व संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। वेद का ये कथन है कि अनंत आत्मा ही उस काल को इस कार्य में नियोजित करता है।